Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. आज देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग द मोस्ट एक थ्रेटफुल टॉपिक जिसको सबको लगता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी राइट फॉर प्रीलिम्स, इसकी हम स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे राइट एंड हाउ कैन वी टैकल दिस टॉपिक कंफर्टेबली इन एग्जाम, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे राइट। जैसा कि हम लोग अपनी प्रीलिम्स की सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं, हमने पॉलिटी, इकोनॉमी राइट, ये मॉडर्न हिस्ट्री, इन सबके वीडियोस को कवर कर लिया है एंड आज हम लोग देखिए साइंस एंड टेक के बारे में बात करेंगे राइट। तो देखिए ध्यान से पहली बात इसको समझिए एंड देन आप इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद डेफिनेटली अगर फॉलो करेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वुड डेफिनेटली बी कॉन्करेबल टू सम एक्सटेंट राइट। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक चीज़ समझिए दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी is a peripheral topic in nature, right? It is a peripheral topic. Please, for heaven's sake, don't make it a core, right? जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, who are the core topic? Core topic are the static topic. For example, आपके पॉलिटी, for example आपके इकोनॉमी, for example आपके मॉडर्न हिस्ट्री, for example आपके एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, राइट? इससे भर भर के क्वेश्चन आता है। दूसरा देखिए प्लीज़, इसका आप लोग प्लीज़ मार्केट में जैसा कि फोबिया बनाया जा रहा है राइट, देयर इज़ अ फियर दैट आई विल नॉट बी एबल टू डू साइंस एंड टेक एंड उसके नाम पे लोग कोर्सेज बेच रहे हैं। प्लीज़ डोंट सब्सक्राइब टू एनी ऑफ दीज। ट्रस्ट मी, साइंस एंड टेक में ये कोई हेल्प नहीं करेंगे। अभी हम लोग सबके बारे में बात करेंगे, वेदर यू शुड ज्वाइन एनी कोर्स वोर्स या नहीं, ठीक है। सो प्लीज़ इसका फोबिया, इसका फियर प्लीज़ डोंट क्रिएट इट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ईजिली कॉन्करेबल राइट। थर्ड एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है, स्पेशली दिस इज वेरी मच प्रिवेलेंट अमंग द नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, दैट सर इट इज़ वेरी टफ, it is made for engineers, it is made for doctors, right? I have done simple, you can say bachelor of arts from any of the DU college, right? And I am not able to solve the questions of science and tech. Again, this is a market myth which is just created. Why? ठीक है, so that एक insecurity create हो, and जब insecurity create हो जाएगी, right, then people will purchase the courses, right? So strictly no to any of the courses अभी हम बात करेंगे। तो ये 3 मिथ आपको प्लीज़ पता होनी चाहिए। फर्स्ट, ये एक पेरिफेरियल टॉपिक है, पता होना चाहिए, इसका फोबिया मत बनाओ एंड ये टफ नहीं है, ये वेरी मच ईजिली डूएबल है, ठीक है। तो ये चीज़ पहले आप समझिए। अब हम बात करते हैं दैट व्हाट आर द स्टेप्स, तो इसको कैसे कवर करना है। तो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करना है 3 स्टेप में, इसको आपको कवर करना है। देर आर 3 स्टेप्स और आई शुड से देर आर 3 स्टेप्स टू रीच द समिट ऑफ साइंस एंड टेक। मतलब पहला स्टेप ये चढ़ना है, दूसरा स्टेप ये चढ़ना है और तीसरा स्टेप अगर आप चढ़ जाओगे देन यू वुड बी कॉन्करेबल। दिस इज द ये फिर आपकी ये ट्रॉफी है साइंस एंड टेक की, आपको मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज द कप, ठीक है। तो अगर आप पहले स्टेप में रुक रहे हो तो नहीं कप में जाओगे, तो आपको 1 + 2 + 3 तीनों को करना है, तभी आप ये यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है राइट। क्योंकि थोड़ी सी नॉलेज देखो आपको यहाँ से मिलेगी, थोड़ी सी नॉलेज यहाँ मिलेगी, थोड़ी सी नॉलेज यहाँ से मिलेगी, तब आपको ये पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कप मिलता है, ठीक है। ऑल राइट। सो फर्स्ट स्टेप देखिए क्या है। फर्स्ट स्टेप इज द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी राइट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन द सेंस दैट आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पता होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स सर? एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज साइंस, राइट। तो क्या हम सब कुछ पढ़ें? राइट, जी नहीं। दिस इज स्पेसिफिकली विथ रिगार्ड्स टू द टॉपिक विच आर इन करंट अफेयर। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपको पता है सैटेलाइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा क्या होती है, लॉन्चेस होते रहते हैं, राइट। अब इसके रिगार्डिंग बेसिक्स टर्म पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जियो स्टेशनरी क्या होता है, ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस क्या होता है, राइट। सर ये आपने कैसे ढूंढा? ये प्रीवियस ईयर में भी है, प्लस रोज रोज न्यूज़ में आता है, राइट। तो इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, राइट। अगर अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे ग्रेविटेशनल लेंसिंग, राइट, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बात चल रही है आजकल, राइट। आइंस्टीनिंग वगैरह भी मैं पढ़ रहा था, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग, अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ों को कॉन्सेप्ट, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, ये आपकी स्पेस से रिगार्डिंग हो गई है, राइट। सिमिलरली आपको लूनर, सोलर, ये सारे टर्म्स अगर कभी स्पेस वगैरह का थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे तो पता होना चाहिए। ये ज्योग्राफी में भी आता है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। अब ये हमें कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेंगे कि हमें ये टर्म्स को, या जैसे वैक्सीन डेवलपमेंट में, वैक्सीन में कैसे होता है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट, ठीक है, इस टाइप का, या क्रिस्पर टेक्नोलॉजी वगैरह। तो इसके थोड़े थोड़े बेसिक्स आपको
पता होने चाहिए, ठीक है। अब इन बेसिक्स को कैसे कवर करें, ठीक है। इन बेसिक्स को पहली बात तो आपको ये कैसे पता चलेगा सर कि व्हाट टॉपिक्स, देन आई विल से हाउ। तो टॉपिक्स के लिए व्हाट यू कैन डू इज सिंपली, अगर आप 1 ईयर की विजन आईएएस की मैगजीन को डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंटेंट वाला सेक्शन देखेंगे तो वहाँ से आपको टॉपिक्स पता चल जाएंगे, ठीक है। तो उससे आप सिर्फ रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, फाइन, ऑलराइट। अब क्या हम करते हैं, सेकेंड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं इस्तेमाल करता हूँ बहुत ज़्यादा, वो है यूट्यूब। सिंपली आप क्या करो, यूट्यूब पे लिखो जियो स्टेशनरी वर्सेस जियो सिंक्रोनस, राइट। यू विल गेट अ परफेक्ट वीडियो जिसमें वो एनिमेटेड फॉर्म में दे वुड बी ट्राइंग टू टीच यू इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर, तुरंत वो कर लो। अब यहीं पे हियर्स द कैच, प्लीज मेक अ सेपरेट नोटबुक, इसकी एक सेपरेट नोटबुक बना लो, या नोटबुक या आप कुछ 50-60 पेजेस आप आराम से फाड़ लो एंड ये कॉन्सेप्ट्स को एक एक जगह लिखते रहो, सो दैट आज नहीं कल नेक्स्ट अटेम्प्ट में कभी वो यूज करना पड़े तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या है, हर एक पेज पे आप एक टॉपिक व्हाट यू कैन डू सिंपली, इफ दिस इज योर पेज ऑफ योर नोटबुक, सिंपली डिवाइडेड, ठीक है, इसको ऐसे, और आपने एक टॉपिक आपका यहाँ पे ये कर लिया, फिर ये खत्म होगा, सेकंड टॉपिक यहाँ से आपने ये कर लिया, ऐसे ऐसे करते करते आप अपने क्या है खुद के योर वेरी ओन नोट्स को आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट वाले नोट्स हैं बिकॉज यू कैन ईजिली फॉरगेट द कॉन्सेप्ट्स, राइट। अब क्या है, अब आप कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं। Now when you join courses then teacher is taking 3 hours to explain one concept, जबकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, 10-15 मिनट के कॉन्सेप्ट है, एक टीचर से समझ में नहीं आया, गो टू अनदर शॉप एंड गेट इट रिपेयर्ड, ठीक है, कोई और दूसरा यूट्यूब चैनल देख लो, हाँ है ना। तो फर्स्ट स्टेप आप समझिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी रखनी है, कहाँ से मिलेगा, तो 1 ईयर की आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आप जो मैगजीन है विजन आईएएस की, उसके कंटेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से यू कैन ईजिली सी व्हाट टॉपिक्स आर देयर एंड यू कैन ईजिली सर्च देम ऑन यूट्यूब, उनसे आप आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत टीचर पढ़ा देंगे, ठीक है। एक सेपरेट कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट इज दिस। सेकेंड क्या है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं दैट सेकेंड स्टेप आप क्या कर सकते हैं, जो मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ, ये तो वो हो गए, इज जो आप डेली करंट अफेयर कर रहे हैं, राइट। अब डेली जो आप करंट अफेयर वगैरह करते हैं, जैसे मैंने आपको सब्सक्राइब करवाया है, ठीक है, टू ओनली आईएएस का चैनल, ठीक है। अब ओनली आईएएस वाले भी क्या है, ओनली आईएएस वाले भी आपका डेली जो कुछ भी साइंस एंड टेक का अगर टॉपिक वगैरह आता है तो वो अपने पीटी बूस्टर में करते हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ से भी कवर कर लेता हूँ एंड दे ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टैटिक वाला पार्ट, जैसे अभी आइंस्टीन रिंग वगैरह आया था, राइट। मैं अभी कल ही उसके कर रहा था सितंबर के, तो वहाँ पे उन्होंने आइंस्टीन रिंग वगैरह आया था, तो उन्होंने वहीं पे ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी समझा दिया, ठीक है। तो हो गया मेरा, अब मुझे वो वहाँ से नहीं करना, ठीक है। तो जो आप डेली करंट अफेयर्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे साइंस एंड टेक का अगर कोई टॉपिक आ रहा है तो सिंपली आप उसे गूगल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ को अब आप ध्यानिए, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया एंड देन आपका ये डेली वाला जो करंट अफेयर का पार्ट है, ठीक है, ये है। देखो फर्स्ट सेक्शन इज स्पेशली फॉर दोज जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं एंड दे वांट टू कवर द ओल्ड वाला, कि सब पुराने टॉपिक तो वो ऐसे कवर कर लें, और आज के लिए आप सिंपली डेली में आप जो ये टॉपिक है उसका गूगल पे अच्छा हेल्प ले सकते हैं एंड यू कैन एक्सप्लेन थ्रू द यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। अगेन नो कोर्सेज फॉर दिस, ठीक है। द थर्ड एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपकी एक्चुअली मदद करेगा इज द क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स, एंड स्पेशली यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इजीली देखोगे कि यहाँ पे बहुत बार साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को नहीं आता होगा। फॉर एग्जाम्पल यू वुड नॉट बी एबल टू नो वॉट एग्जैक्टली इज द टर्म, जैसे मैं अभी आपको एक बताता हूँ, बट स्टिल यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ये आपको डेवलप करनी होगी व्हेन यू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या करें, आप कोचिंग्स के टेस्ट लेंगे, ठीक है। कोचिंग वगैरह के साइंस एंड टेक के टेस्ट करोगे तो उसमें क्या है, रैंडम क्वेश्चन आएंगे एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व, ठीक है। जैसे साइंस एंड टेक में एक बहुत जनरल ट्रिक चलती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जनरली क्या होता है कि आप देखोगे तो जनरल स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज राइट, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट, क्योंकि साइंस जनरल स्टेटमेंट को प्रूव कर देता है, ठीक है, राइट। जैसे मैं भी आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, 2022 का क्वेश्चन था, राइट, और ये मुझे नहीं पता था बट स्टिल आई गॉट इट राइट। लेट मी शो यू नाउ, इफ यू कैन सी दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये 2022 में आया था प्री में, राइट, पेपर में। अब क्वेश्चन क्या है कि विथ रेफरेंस टू वेब 3.0 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स है एंड द ऑप्शंस वर 1 2, ठीक है, 1 3 2 3 एंड ऑल, दीज वर द ऑप्शंस विच वर गिवन टू यू,
ठीक है, तो अब इसको हम लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब पढ़ते हैं. विथ रेफरेंस टू वेब 3.0 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, वेब 3.0 enables people to control their own data, राइट. अब देखो ये अभी हम बात करेंगे, बट आजकल अगर आप इसको सॉल्व कैसे करना है देखो, तो यू वुड हैव नोन कि आजकल बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कंट्रोलिंग द ओन डेटा. सो दिस कैन बी अ राइट थिंग. ठीक है, राइट, एंड दिस इज एन एडवांस वर्जन वेब 3.0 वगैरह, राइट. ठीक है, अब चलो अगर आपको फर्स्ट नहीं पता बट स्टिल सेकेंड देखो, इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क. अगेन कैन, नाउ कैन इज अ वेरी वाइड थिंग, वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो बिल्कुल हो सकता है, तो सेकेंड इज राइट. Right. Then next, Web 3.0 is operated by users collectively rather than corporation. अब again ये सब किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट भी इट इज टॉकिंग अबाउट डेटा कंट्रोलिंग, राइट, डेटा डिसेंट्रलाइजेशन, राइट. थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट डेटा डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह, राइट. एंड दिस इज ऑल्सो कैन. तो ये क्या तीनों स्टेटमेंट सही नहीं लग रहे? दीज आर वेरी जनरल स्टेटमेंट्स, एंड इफ यू आर थरो विद द न्यूज दीज डेज डिबेट्स, तो आपको पता है क्या कि इस टाइम यही चल रहा है कि ये भाई ये जो फेसबुक वगैरह ये सारा डेटा वगैरह रख लेते हैं, तो अब ये न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह, तो यस दिस इज व्हाट इट इज. तो ऑल राइट. अब ये एग्जैक्टली नहीं पता था मुझे वेब 3.0 वगैरह कैसे काम करता है, क्या है, ये सब मत है, बट स्टिल आपने देखा आई वॉज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो ये जो MCQ सॉल्विंग स्किल्स है ये आपको तभी डेवलप कर पाओगे क्या, when you are able to you can say solve a lot of questions. ठीक है, तो प्लीज क्या करें, अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाएं. एंड यहाँ पे PYQs प्लस क्या है, प्लस आपका द थिंग ऑफ ये कोचिंग के पेपर. ठीक है, ये दो को स्पेसिफिकली ध्यान रखें. ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, एंड वहाँ जो गलती हो रही है उसको नोट्स जो है वो उसी कॉपी में अपने बनाते चले. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राइट. अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कि इसमें बायोलॉजी वाला पार्ट है. ठीक है, अब देखो बायोलॉजी अगेन इट इज़ वेरी वाइड थिंग. तो इसमें क्या है, बेसिक बायोलॉजी को करके जाओ, सेल्स, स्टेम्स, ठीक है, आपके टिश्यूज़ वगैरह, इन सब के लिए अगेन यूज़ दिस एज अ हेल्प ऑफ यूट्यूब में अगर आप जाओगे बेसिक बायोलॉजी के टर्म्स हैं वो आपको सेल उसके अंदर का स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा थोड़ा पढ़ा देंगे, थोड़ा सा पढ़ लो, राइट. बट डोंट प्लीज़ स्टडी इंटायर 12th की बायोलॉजी वगैरह. क्यों? क्योंकि अगेन एज आई टोल्ड यू दिस इज़ अ पेरिफेरियल टॉपिक एंड बायोलॉजी इज़ वेरी वेरी वाइड. कितना याद करोगे? ठीक है, बायोलॉजी में देखो सारा कुछ कॉन्सेप्ट तो है ही, बट कॉन्सेप्ट के साथ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स. ठीक है, याद करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें मेमोराइजेशन करना ज़रूरी है. तो भाई इट्स बेटर मैं लक्ष्मीकांत की रट्टा ना मान लूँ, हाँ है ना. ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो. ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको पेपर कैसे करना है ये समझ में आना चाहिए. इफ़ यू फाइंड इन साइंस एंड टेक सम रैंडम क्वेश्चन जिसका आपको बिल्कुल क्लू नहीं है, आई वुड सजेस्ट यू लीव दैट क्वेश्चन. ठीक है, उस क्वेश्चन को लीव करो. ठीक है, कौन सा क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट, कौन सा क्वेश्चन यू हैव टू लीव, दिस यू विल ओनली गेट टू नो इफ यू सॉल्व अ लॉट ऑफ कोचिंग टेस्ट. ठीक है, प्लस उन कोचिंग टेस्ट के सॉल्यूशंस को यू ट्राई टू रीड देम. उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ट्राई टू यूट्यूब देम. ठीक है, तो यूट्यूब का अगर आप अच्छा सहारा लो, ठीक है, इफ़ यू टेक गुड हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ टू लर्न द कॉन्सेप्ट. सेकेंड, इफ़ यू मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, एक अलग से कॉपी में बनाओ. ठीक है, एंड थर्ड, इफ़ यू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड विथ स्पेशल फोकस ऑन PYQs, I assure you will never be, you can say, lost in science and tech. ठीक है, हम क्या गलती करते हैं, we try to what the biggest mistake is, we try to go for one single source. ऐसा कोई सिंगल सोर्स हो ही नहीं सकता, एंड इफ इट इज आई एम प्रिटी श्योर वो हजारों पेज का होगा. ठीक है, बकवास. वी ट्राई टू जस्ट अंडरलाइन समथिंग एंड बस इधर उधर से देख लेते हैं. ठीक है, विथ नथिंग टू रिवाइज फॉर द लास्ट मोमेंट, गलत. एंड थर्ड एंड द मोस्ट, ठीक है, वी डोंट सॉल्व एनी क्वेश्चंस एंड व्हेन वी डू वी ट्राई टू मैक्सिमाइज कि मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 10 में से सिर्फ 6 ही हो रहे, 5 हो रहे. रॉन्ग. अगर 4-5 भी हो रहे, मोर देन इनफ. ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो. यू डोंट नीड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, अगर कुछ ब्लाइंड आ रहा है तो इट्स बेटर टू लीव. ठीक है, अल्टीमेटली इट्स अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर, ओवरऑल स्कोर, नॉट योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कोर.
ठीक है, तो फालतू में अटेम्प्ट मत करें क्वेश्चंस को, ठीक है, ये आप करिए। यू विल फाइंड हार्डली देर आर लेस देन 100 टॉपिक्स, 100 टॉपिक भी नहीं होंगे जिसमें आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, एंड वेरी इजली यू कैन लर्न दोज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करें, ठीक है। So I hope this video was comprehensively helpful for you all, right? And please I suggest you, please don't join any course wars, ठीक है। People are selling courses जो आप फंस जाओगे, they are very very long courses, 3-3 घंटे के, पता नहीं उसमें बस खींचा गया है, useless, time waste है, right? ठीक है, just remember it's a peripheral topic, right? Please don't create any phobia, and it's not at all tough, ठीक है, especially for the non-science background people, right? ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो। दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।